अगली खबर का डीप फेक और डिजिटल अरेस्ट जैसे बढ़ते साइबर अपराधों पर अब सरकार सख्त कदम उठाने की तैयारी में है। केंद्र सरकार इन खतरनाक डिजिटल अपराधों पर लगाम लगाने के लिए नया कानून लाने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक संसद के मौजूदा सत्र में इससे जुड़ा विधेयक पेश किया जा सकता है। इस खबर पर दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अमरीश पांडे। अमरीश, बताइए क्या है पूरी खबर। देखिए, जिस तरीके से जी बिजनेस ने लगातार इस खबर को उठाया था और उसके लिए एक पूरी मुहिम चलाई थी, उस मुहिम के बाद और सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेरेंस के बाद सरकार अब एक एक्शन में आई है और वो एक नया बिल लेकर आ रही है जो कि डिजिटल अरेस्ट और इस तरह के जितने भी डिजिटल फ्रॉड हैं उनको केटर करेगा। अगर हम बिल की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो डिजिटल फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट के सारे मामलों को अपने पास लिया था और सुनवाई शुरू की थी, सरकार को नोटिस दिया था। सरकार की तरफ से जवाब देते हुए कल सुप्रीम कोर्ट में एसजी तुषार मेहता ने ये अपडेट दिया है कि सरकार इसके लिए एक बिल लेकर आ रही है, क्योंकि मौजूदा जो कानून है उसमें किसी भी धारा में डिजिटल अरेस्ट या इस तरह के जो फ्रॉड हैं उनके लिए कोई व्याख्या नहीं है। लिहाजा उनके लिए विशेष व्याख्या है। इसके अलावा उनके लिए सजा का जो प्रावधान है और उसको रोकने के लिए किस किस तरह के नियम होने चाहिए, किन किन विभागों से उसकी समीक्षा की जा सकती है, कौन से विभाग उसकी मॉनिटरिंग करेंगे, इस तरह का पूरा जो खाका है वो सरकार तैयार कर रही है। और उम्मीद की जा रही है कि ये जो मौजूदा सत्र चल रहा है जो कि 13 अगस्त तक चलेगा, इसी सत्र के दौरान सरकार वो बिल जो कि डिजिटल फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट के मामले को संभालेगा, रोकेगा और उसके लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उनकी जिम्मेदारियां तय करते हुए सजा का प्रावधान रखेगा, वो बिल इसी मॉनसून सत्र में आने की उम्मीद की जा रही है। सरकार की तरफ से तुषार मेहता ने कोर्ट को यह भी अपडेट किया कि जो मौजूदा कानून है उसमें भी कई तरह के सरकार ने बदलाव किए हैं, लेकिन वो IT एक्ट के तहत है ताकि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसको सुनिश्चित किया जा सके कि वो किसी भी यूजर के यूज के लिए सेफ है। तो उसके लिए कई सारे प्रभाव किए गए हैं और वो परिणाम भी धीरे धीरे देखने को मिल रहे हैं। लेकिन उसके साथ ही जो नया कानून होगा इस तरह के सभी अपराधों को एक साथ डिफाइन करेगा और कौन सा अपराध किस तरह की श्रेणी में आता है, उसके लिए कितनी सजा हो सकती है, इसके अलावा उसकी जो अपील की जा सकती है वो कैसे की जा सकती है और किस स्तर तक उसकी अपील की जा सकती है और कौन से मामले में मास एक्शन सरकार की तरफ से हो सकता है, जिम्मेदारी क्या होगी उन प्लेटफॉर्म्स की जहां पर ये ऐप्स हैं। इस तरह की सारी चीजें जो है वो उस कानून का हिस्सा होंगी जो कि मौजूदा सत्र में आने की उम्मीद है। एक बड़ी जीत हम कह सकते हैं जी बिजनेस की मुहिम की और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सरकार एक बड़ा एक्शन। बिल्कुल, और ये जी बिजनेस की मुहिम भी थी और वो मुहिम अब रंग लाती हुई दिख रही है। बहुत शुक्रिया अमरीश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं।